नमस्कार, A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में, जहां एमसीडी का बुलडोज़र चल चुका है। दिखाएंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से बुलडोज़र चल रहा है और किस तरह से जो अवैध तरीके से जो कब्जा किया गया था उस अतिक्रमण को हटाते हुए एमसीडी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से, आपको साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। जो कि हमारे यहाँ के निगम पार्षद है विजय कुमार जी, वह बुलडोज़र पर खड़े हो चुके हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से जो कि एमसीडी का पंजा चल चुका था, उसको रोकने के लिए जानने की कोशिश करेंगे विजय कुमार जी से। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता के लिए जो कि मंडी लगाती है और आप यहाँ पे खड़े हैं उनके? देखिए, मैं अपनी जनता के साथ हूँ और साथ रहूँगा। अपने वार्ड के अंदर किसी तरह की भी कोई भी तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जैसे कि यहाँ पे भारी जाम लगा रहता था और काफ़ी अवैध तरीके से लोगों ने दुकानें आगे बढ़ा रखी थी, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब डीसी साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी सबको, तो सबने अपने तरीके से बिल्कुल पीछे करके लगा ली थी और कोई उसके बाद कोई अतिक्रमण नहीं था। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आने जाने के लिए पूरा रास्ता खुला हुआ था। अगर सर रास्ता खुला होता तो एमसीडी शायद इस टाइम यहाँ मौजूद नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? आपने आके देखा शाम के टाइम? मैंने आके देखा है, जनता ने देखा है। बताइए किसको दिक्कत हो रही थी? आने जाने के लिए पूरी तरह से रास्ता था, लेकिन इसमें सिर्फ एक तरह की तानाशाही चलाई जा रही है और ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पार्षद जी, जो हमारे बीच में मौजूद पार्षद जी हैं, उनका कहना यह है कि मंडी को काफ़ी रास्ता दे दिया था और काफ़ी खुल करके मंडी लगती थी और अब यह बुलडोज़र आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पर तस्वीरों पे बुलडोज़र पे खड़े होते हुए पार्षद जी को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ की जो जनता है उनका क्या कहना है, क्या मानना है। चलते रहो। ये आप देख सकते हैं एमसीडी की गाड़ियां और एमसीडी के कर्मचारी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक डीसी साहब पर पथराव हुआ था, जबकि वह समझाने के लिए आए थे। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक ये वाकये हैं। जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भंडारी। क्या कहना चाहेंगे? ये जो एमसीडी का बुलडोज़र चल रहा है और कुछ दिन पहले जो डीसी साहब के ऊपर पथराव हुआ था, क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? ऐसा किसी सरकारी अधिकारी को मारना कानूनन अपराध है। जो वो कह रहा है ठीक है, वो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग करते तो ये समस्या नहीं पैदा होती। मंडी पहले भी लग रही थी और जब से मार्केट आई है, जब से ये कॉलोनी बसी है, मंडी लगती रही है। लेकिन सरकारी कर्मचारी को आप मारोगे तो वो क्या होगा? एक जो ठीक है, उन्होंने सीमित वो कर रखी है, आगे बढ़ा दिए। फायर की गाड़ियां भी आती हैं और भी एम्बुलेंस भी आती हैं और ये भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो वो कहाँ से वो हो पाएगा? वो ठीक है, आप लगा रहे हो तो उससे वो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ये तो आम आदमी को जरूरत का सामान है। अब इंक्रोचमेंट हो जाती है। एक जब गवर्नमेंट 12 की करती है तो उसके ऊपर डबल फ्लोरिंग हो जाती है। ये तो कानून की मिलीभगत है। इसे साफ अगर ठीक है साफ करना है तो उसके लिए नियम कानून भी तो बनाओ कि भाई मार्केट उतनी रहे, या इनको अगर तुम हटा रहे हो तो इनको मार्केट कहीं अवेलेबल कराओ एमसीडी से। कहीं पे रोड पे इंक्रोचमेंट होती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो अगर ठीक है इनको जगह दो। जब तोड़ो मार्केट को, प्राइवेट लगाने के लिए जगह होनी चाहिए, वहाँ से आप कलेक्ट करो रोड बाकी जानकारी दे दो। वैसे भी बीच में आ चुके हैं, आपकी समस्या के लिए क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? निगम पार्षद भैया जो आए हुए हैं सर जी, ऐसा है, ये करें कि मंडी के लिए कहीं सेपरेट जगह दो। हाँ, कहीं सेपरेट जगह दो। रोड की बात है तो तुम बार बार ये ऐसे बुलडोजर चलता रहेगा, गरीब आदमी का नुकसान होता रहेगा। आप कहीं इनको जगह तो दो तोड़ने से पहले। ये चीज़ तुम्हें व्यवस्था बनाओ। कहीं मंडी एक तरफ बन जाएगी तो कम से कम उस मंडी में आदमी अपना वो व्यवस्था तो चला सकता है। हर एक गरीब आदमी है यहाँ पर। एमसीडी को आपके लिए मंडी का मुहैया कराया जाए। मंडी का मुआयना कराया जाए, इनको जगह दो, वहाँ पे तुम पर्ची काटो, कुछ भी करो, उनसे किराया लो।
रोड की जगह है, रोड पे तुम जब मर्जी बिल्डोजर फिरा देते हो, कईयों का नुकसान होता है उसमें। गरीब आदमी पैसा लगा रहा है, अगर तुम ये जगह दे दोगे, सेपरेट दे दोगे कि आप यहाँ मंडी लगा लो और रोज उनकी पर्ची काटो और वो रोज अस्थायी तरीके से अपनी मंडी लगाएंगे, तो ये समस्या ही नहीं खड़ी होगी। हर महीने चालान कट रहे हैं भाईजान, और चालान हर महीने चालान करते हो, बिल्डोजर हर दूसरे दिन आ जाता है यहाँ पे, दूसरे दिन बिल्डोजर लेकर आ जाते हैं यहाँ पे भाई। कहीं ना कहीं गरीब लोगों की बहुत गरीबों के अत्याचार हो रहा है बहुत ज्यादा गरीबों के अंदर। क्या दो रोटी कमाए इनके घर परिवार के लिए कमाए या इन लोगों के लिए कमाए या एमसीडी वालों के लिए कमाए, बता दो। 1500 रुपए लेके चला जाता है हर ठिये वाले से। कहीं ना कहीं एमसीडी की मिलीभगत से जो हाँ। वो लगा रहे हैं और जो ये वसूली अवैध तरीके से भले अवैध तरीके से वसूली भी होती है। और दूसरी चीज़ है, अगर ये जगह वहाँ पे इनकी सेपरेट जगह है एमसीडी के लिए, तो वहाँ तुम चाहे तुम 500 रुपये की पर्ची या 100 रुपये की पर्ची मंडी वाले को लगा के दे दो, एक जगह सेपरेट जगह कितनी मंडी लगाओगे किसी पार्क में या किसी अस्थायी जगह पे? पार्क दे दो, लगा दो, रोड से खत्म कर दो, बाजार खत्म कर दो। बाजारों से कई एक्सीडेंट होते हैं लोगों के भीड़ भाड़ में, स्नैचिंग हो जाती है। अगर एमसीडी चाहे तो ये इस तरीके से जो उगाही कर रही है एमसीडी, तो इनके बंद हो जाए और इनको जगह मतलब पार्क हो गया, कहीं सेपरेट जगह दे दो, मार्केट बना के दे दो, ठीक है। एक चीज़ और बताओ, ये एमसीडी की मिलीभगत से मकान बनते हैं, आते हैं 50-50 हज़ार के लेंटर तोड़ के चले जाते हैं, बनाते हैं। उस टाइम कहाँ जाता है ये प्रशासन? मुझे बताओ ना, उस टाइम कहाँ जाता है प्रशासन? भाई किसी का मकान बन रहा होगा, भाई 50,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए। रही दूसरी, अब एक बता दो ये कैसे बन गई है? अगर 10-10 फुट की एक दुकान है तो वो कैसे बन गई, ये मुझे बताओ। कहीं ना कहीं एमसीडी की मिलीभगत से ये सारे काम चल रहे हैं और ये एमसीडी का ही सारा खेल है। हाँ, अब ये मान लो ये अंदर है, इंक्रोचमेंट है, आदमी कहाँ पर मंडी के अंदर आएगा बाजार में? यहाँ का त्रिलोकपुरी का निगम पार्षद इसी जनता का जिताया हुआ है, रोहित मेहरोलिया। सुबह से खबर नहीं है, ये निगम पार्षद अब आए। दूसरी है बीना यहाँ पे, ठीक है, पूरा इतना बड़ा मुआवजा आया हुआ है यहाँ पे। एक बात बताओ, यहाँ त्रिलोकपुरी में इतने क्राइम होते हैं, ये बाजार लगते हैं, इसकी वजह से क्राइम कम होते हैं। जैसे ये बंद हो जाते हैं ना, उसके बाद में क्राइम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही जनता है जो रोहित मेहरोलिया पे फूल डालती। इससे पहले एक और झाड़ू वाला जिताया था, ठीक है। बीजेपी को बदनाम करते हैं ये। सुबह से रोहित मेहरोलिया हमारा विधायक है, उसे खबर नहीं है इस चीज़ की, सब खबर है। फूल हम बरसाते हैं, पानी हम पिलाते हैं, टेंट हम लगाते हैं, आपस में भाईचारा है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं है। कहीं ना कहीं उनको आपके बीच में आकर के खड़ा होना चाहिए और आपके दुख दर्द को बांटना चाहिए, और वोट के समय वह लोग आ जाते हैं। हम ये कह रहे हैं, हम दुकान लगा रहे हैं रोड पे, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, हम चालान भरते हैं, अपना कोर्ट का भी भरते हैं, केस का भी भरते हैं, कार्रवाई होती है, हम पे मुकदमा भी लगता है, सामान भी टूटता है। लेकिन हमने जो नेता जिताए हैं यहाँ पे, वो कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं बताओ ना? एमएलए का पता, निगम पार्षद तो अब आए, सुबह से लोगों का सामान उठा लिया, तोड़ लिया, लोगों ने खुद तोड़ लिया। लोग भाई जी कर्जा लेके कोई बेचारा मंडी कर रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई करोड़पति थोड़ी ना। यहाँ पे सब गरीबी तो है यहाँ पे। वो अपने बीवी बच्चों को कैसे पाल रहे, बहन बेटियों की शादियाँ कैसे कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले तो लगवाते हैं, पैसे लेंगे, पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो, 1000-1500 लेंगे, लगवाएंगे। जब बेचारों पे आफत आएगी तो कोई सभी ना नेता आएगा ना पुलिस वाला आएगा। ये पूरी त्रिलोकपुरी की एक सब्जी मंडी है 20 ब्लॉक की, लोकल की मंडी सारे में लगती है। कल्याणपुरी में जलेबी चौक पे भी लगती है। गाजीपुर मंडी तो है नहीं जो जगह दे देंगे कहीं, तो यहाँ से आदमी जाएगा का अपने घर के बाहर यहीं सब्जी बेचेगा। कोई सब्जी बेच रहा, कोई फल बेच रहा, रेहड़ी लगा रहे हैं, रेहड़ी उठा लेंगे। सट्टे वालों का सट्टा बंद करवाओ, शराब वालों की शराब बंद करवाओ, ठीक है ना। जो मर्डर कर रहे हैं उन्हें बंद करवाओ, होना चाहिए ना। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके साथ सब खड़े हो। हम एमसीडी वालों के खिलाफ नहीं है कोई भी ठिये वाला, हम उनके साथ हैं, वो कार्रवाई करें, अपनी प्यार से मोहब्बत से करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एमसीडी वाले भी हमारे बीच के हैं, लेकिन जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं ना, हमारा वोट लेने के बाद में, और ये सोए पड़े हैं। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, रोहित मेहरोलिया भी सुन ले कि हम यहाँ पे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और हम ही तुम्हें अगले 5 साल में जिताएंगे। और अगर तुम ना आके खड़े हुए ना, तो अगली बार हम बीजेपी का खुद लाएंगे, चाहे मुसलमान हो या त्रिलोकपुरी का हिंदू हो। सुनील वैद को, बीजेपी के सुनील वैद को 10 साल एमएलए बनाया हमने, ठीक है। उनके उसमें आज तक कमेटी नहीं आई, लेकिन हमने झाड़ू पर भरोसा करके 10 साल 15 साल इन्हें बना दिया। अभी तक पता ही नहीं है हमारा विधायक कहाँ पे। हम तो ऐसे हो गए, लावारिस हो गए, कोई भी आओ तोड़ दो। कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं, जनता है,
वह काफ़ी दिक्कत परेशानी में है। उनका कहना यह है कि काश अगर हमारा रोहित मेहरोलिया जो एमएलए है वह हमारे बीच में होता तो शायद हमारे ऊपर इतनी मुसीबत नहीं आ पाती, ऐसा इन लोगों का मानना है। और काफ़ी आक्रोश है इनमें कि इस आम आदमी पार्टी को हमारे बीच में होना चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी को लाने वाले यही जनता है, आम जनता है। और अब इनकी सुनवाई करने के लिए वह इनके बीच में मौजूद नहीं है। हमसे हाथ जोड़ लो, उसके बाद हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम विधवा औरत हैं, हाथ टूटा हुआ है, कैसे कैसे कर रहे हैं पूछो। ये मेरे सारे बच्चे हैं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है भैया, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मैं अकेली बुढ़ी हूँ, 70 साल की उम्र में ठोकरा खा रही हूँ। मेरे जैसी बहुत बहनें खा रही हैं, और भी है मेरी बहनें सब रिश्तियाँ लगाने वाली। क्या करेंगे बताओ? अब सुबह से इसी में लगे, तोड़ फोड़ में। अभी चाय तक मुंह से नहीं लगी है, सुबह के लगे हैं, सारा कुछ हटा दिया। भैया जब हमारा नेता ही हमारे साथ नहीं तो हमारी बातचीत कैसे बनेगी ये बताओ पहले। अब वहाँ जाते हैं भाग भाग के, उतना टाइम हाथ जोड़ लिया, आ रहे जी अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर वही काम हो रहा है। तो बताओ कहाँ जाएं हम? तो आपके निगम पार्षद आपकी सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनाई करते, वहाँ जाते हैं बस जाओ जाओ जाओ, अब नहीं कोई आएगा। आगे समझ में अभी तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया, दूसरी बार तीसरी बार कमेटी आ गई, आज समझ में आ गई। अब क्या रोटी दे के जाएंगे इनको? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, सब कुछ तो तोड़ दिया उन लोगों ने। अब इनके पास बचा क्या? इनका पान का खोगा यार, शाम को रोटी कैसे कर चलाएंगे घर की? छोटे छोटे बच्चे कैसे करेंगे ये? जिनकी सब्जी है, जिसकी शादी ब्याह बेटी बहन बेटियों की, वो इसी से तो बेचारे जोड़ तोड़ के करते, कर्जा लेके 10% 20% पे ब्याज पे पैसे लेके रेहड़ी लगाते, कुछ करते, उनको तुमने बर्बाद कर दिया। अब ये कैसे करेंगे? इसका तो ये रोहित मेहलिया जो है ना जवाब देना चाहिए कि ये सुबह आता है, ये रोकता है इस काम को, और इनको समझाता है कि भाई हाँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, सन 76 से त्रिलोकपुरी बसी थी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? रेडी पटरी वाले हैं, सारे गरीब लोग हैं, और ये इनको कौंसलर हो गए, एमएलए हो गए, सब पता होता है इनको। कमेटी आएगी नहीं आएगी, पहले वार्निंग दो जी, सामान अपना हटा लो। इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान रखा है, उगाइया करते हैं। लेंटर डल रहा 25-25 हज़ार रुपये लेंटर खाते हैं ये, हमने खुद देखा है, पुलिस वाले बेचते हैं। और ये लेंटर हर लेंटर पे 25,000 रुपये मांगते हैं। ये बिल्कुल चोर पार्टी है, ये सिर्फ खाने वाले हैं, जाने वाले हैं ये। अब कितना बीजेपी आएगी दिल्ली में, मुसलमान हो या हिंदू हो, सब बीजेपी को सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छी पार्टी बीजेपी, बिल्कुल। नौबत नहीं आती, अगर अस्थायी जगह दे दी जाती इनको, ये नौबत ही नहीं आती। वो दो हाथ होते हैं, तुम चलान करके जा रहे हो। गरीब लोग हैं, हम सामान जो यहाँ के लोग हैं वह निगम पार्षद के गैर खिलाफ हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर उनको सारी चीज़ें पता रहती हैं, अगर उनको जब ये पता था बुलडोज़र चलने वाला है तो उनको समय से पहले आकर के रोकना चाहिए था, जो कि इनका नुकसान होने से बच जाता। लोगों का कहना यह है कि जब लेंटर होते हैं तो उन पर तो ये रकम लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अब जब गरीबों के ऊपर आपदा आई है तो इनका पता नहीं रहता है। अब आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पर विजय कुमार जी बुलडोज़र पे बैठे हुए हैं और रोक रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पर तस्वीरों में। अब देखना ये होगा कि ये रोड की बात, इस समस्या का क्या समाधान निकलता है, देखना ये होगा। क्या बुलडोज़र आगे भी चलेगा या यहाँ से वापसी जाएगा, और जिनका नुकसान हो चुका है उनका कौन भरपाई करेगा। और इन लोगों का कहना ये है, मानना ये है कि जो एमसीडी है वह हमसे खर्चा लेकर के जाती है और तब हम यहाँ पे दुकान लगा पाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश काफ़ी नज़र आ रहा है। इस बार इनका कहना यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, जो कि यहाँ के लोगों का कहना है। रोड भी साफ करो, तुम्हारा हम ये नहीं कहते ठीक है, रोड आप साफ करो, क्लियर करो, यहाँ व्यवस्था बनाओ ना कि क्यों भीड़ होती है रोड पे। अगर ये रोड पे अगर ठिये लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं? पहले से लगा रहे हो तुम, ये लेके जा रहे हो, इस चीज को देखो ना। ये तो नेताओं की चाल है जी, सारा तोड़वा दिया, ये सब बर्बाद हो चुका है। अब क्या बचा है यहाँ पे? सब गरीब लोग खड़े हुए, सब बर्बाद हो गया। अब आगे रोकने बैठ गए, किस चीज को? अब ये रोक क्या रहा है? टूट तो सारा ही गया, बर्बाद तो सारा हो गया। 2.5 मंजिल अब रहा क्या? अगर लोग 5-5, 6-6 मंजिल, अगर लोग अपना सामान बचा भी लेते ना तो थोड़ा कुछ सुविधा मिल जाती, वो सुविधा सारी बर्बाद कर दी। आज तो ऐसे सामान ले लेके भाग रहे हैं, जैसे स्मैक बेच रहे हैं, ये गांजा बेच रहे हैं। अब एमएलए से या निगम पार्षद से हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। यहाँ वाले जितनी भी पब्लिक है, ये चौक पे टेंट लगा के फूल भी तो ये डालते हैं, उनसे भीख थोड़ी मांगी जा रही है। वो टाइम याद करें ना जब वोट लेने के लिए आते हैं गलियों में मोहल्लों में, और दूसरे पार्टी को कैंसिल करके हम इन्हें वोट देते हैं। तो इनसे कोई भीख मांग थोड़ी रहा है।
ये सामान लेके अपने ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई चोर हैं। कोई इन लोगों पे आज जितने भी हैं ना, अगर कोई भी बोलेगा मुकदमे लगने के लिए तैयार हैं। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, लेकिन बिल्कुल भी रोकने के लिए तैयार नहीं है। सर एक बात बताओ, जब गलियों में मकान बनता है तो आज भी तो इंक्रोचमेंट होती है गलियों में, 2.5 फीट 3 फीट आगे बढ़ जाता है, जीना निकल जाता है।